गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, रोबोटिक्स की क्लास में मैं आप सभी को सिखा रहा हूँ टिंकरकैड से सर्किट डिजाइन करना, जिसमें हम काफी सारी चीजें बेसिक सीख ली हैं। एलईडी को कैसे ऑन करते हैं बैटरी का यूज करके या फिर आर्डिनो यूनो का। तो देखिए, इस लेक्चर में हम ये सीखने वाले हैं, हम आर्डिनो की प्रोग्रामिंग करेंगे, वो भी ब्लॉक्स का यूज करके। जैसे आप छोटी क्लास में आप सीखते हो स्क्रैच, छोटी क्लास में जैसे फर्स्ट टू लेके फोर्थ या फिफ्थ क्लास तक आपको स्क्रैच सिखाया जाता है। स्क्रैच एक कोड ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग करते हैं, कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्रामिंग है जिसमें हम ब्लॉक्स का यूज करते हैं। वैसे हम आर्डिनो यूनो को प्रोग्रामिंग करेंगे ब्लॉक्स का यूज करके, ताकि हम एलईडी बजर्स हो या फिर आरजीबी एलईडी हो या फिर हमारे पुश बटन हो, इन डिवाइसों को आर्डिनो यूनो के साथ हम कैसे यूज कर सकते हैं ब्लॉक्स का यूज करके। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम एक सर्किट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे क्रिएट में हम सर्किट पे जाएंगे क्योंकि हम सर्किट डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, टिंकरकैड पे। तो ये हमारा जब ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ओपन होने के बाद देखिए हमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वर्चुअल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, जिसका यूज करके हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए ये हमारा टिंकरकैड ओपन हो गया। ओपन होने के बाद यहाँ लिखा हुआ है ऑल। ऑल पे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे लिखा है कंपोनेंट्स, मतलब यहाँ पे कंपोनेंट पे सिलेक्ट करेंगे ऑल पे। ऑल पे सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास सारे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये तो हो गया हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। अब जैसे कि हम किस पे प्रोग्रामिंग करते हैं, ये आर्डिनो यूनो। आर्डिनो यूनो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है या फिर मिनी कंप्यूटर होता है, जिसको हम प्रोग्रामिंग करते हैं डिफरेंस लैंग्वेज का यूज करके। प्रोग्रामिंग करने के बाद किसी भी दूसरे डिवाइस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आर्डिनो यूनो में क्या होता है, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसके पिन को समझते हैं। आर्डिनो यूनो में ये वाले पिन होते हैं, जैसे ये वाले पिन, ये पावर पिन होते हैं। यहाँ लिखा हो A0 A1 A2 A3 A4 A5, ये इसको बोलते हैं एनालॉग पिन। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है डिजिटल। हमें यूज करना है सिर्फ डिजिटल पिन को। बेसिक सीखने के लिए हम सबसे पहले डिजिटल पिन को यूज करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 0 1 2 से लेके 0 से लेके पिन नंबर 13, 0 टू पिन नंबर 13, ये जो पिन होते हैं इसके आर्डिनो यूनो डिजिटल पिन होते हैं। इस पिन से हम एलईडी कनेक्ट करते हैं, आरजीबी एलईडी कनेक्ट करते हैं, पुश बटन कनेक्ट करते हैं, और बजर कनेक्ट करते हैं, डीसी मोटर कनेक्ट करते हैं, एलसीडी कनेक्ट करते हैं। इस तरह डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को हम कनेक्ट करते हैं, ताकि ये जो आईसी है, ये वाली इसको बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर, ये माइक्रो कंट्रोलर एलईडी को कंट्रोल कर सके या फिर आरजीबी एलईडी को कंट्रोल कर सके। तो जैसे हम अब क्या चाहते हैं, इसको प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग डिवाइस को कंट्रोल करते हैं। इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये ब्लॉक, ये है कोड। यहाँ लिखा हुआ है कोड, मतलब हम इस पे कोडिंग करेंगे। इस माइक्रो कंट्रोलर पे कोडिंग करना चाहते हैं। कोडिंग करने के लिए ब्लॉक्स का यूज करते हैं। यहाँ पे ब्लॉक्स प्रोवाइड करते हैं, यहाँ लिखा हुआ ये ब्लॉक, जैसे स्क्रैच में नहीं होता, देखिए बहुत सारे ब्लॉक्स प्रोवाइड करते हैं। मोशन ब्लॉक्स होता है या फिर कंट्रोल ब्लॉक्स होता है, ठीक है, इवेंट्स ब्लॉक्स। वैसे हमारे इस डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए हमारे यहाँ पे प्रोग्रामिंग यूज करते हैं, वो है ब्लॉक्स प्रोग्रामिंग। इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और हम पहले कनेक्शन देख लेते हैं। मैं चाहता हूं सिंपल एक आरजीबी एलईडी को कनेक्ट करूं इसके साथ। कनेक्ट करने के बाद हम इसको ऑपरेट करें। मैं चाहता हूं, देखिए मैं क्लासेस में आपको सिखा रहा था, देखिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ एक आरजीबी एलईडी। ये रही आरजीबी एलईडी। ठीक है, आरजीबी एलईडी में क्या होता है, 3 कलर की एलईडी एक साथ होती है, चाहे एक साथ प्रिंट कर लो चाहे 1 बाय 1। तो देखिए यहाँ से ये लिखा हुआ है कैथोड, जैसे इस पे क्लिक करोगे कैथोड, कैथोड मतलब होता है निगेटिव। तो निगेटिव को हमेशा ग्राउंड से कनेक्ट करना होता है, और निगेटिव टू ग्राउंड कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं रजिस्टर को, ताकि हम करंट को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, ये रहा, और ये रहा। हम इसको ग्राउंड को हमेशा ब्लैक कलर का वायर यूज करते हैं, ताकि हम इसको समझने में आसानी हो हमारे लिए। ठीक है, ये रहा ग्राउंड पिन, और ग्राउंड पिन को हमें कनेक्ट कर देना ऐसे। ठीक है, अब क्या होगा, ये निगेटिव वाला हमारा जो पिन है कनेक्ट हो गया ग्राउंड से। अब बाकी इसके 3 पिन है, रेड पिन, ब्लू पिन और ग्रीन पिन। इन तीनों पिनों को किसी भी आर्डिनो यूनो के किसी 3 पिन से कनेक्ट कर लेना, चाहे 1 2 3 से, आपकी मर्जी। तो मैं कोशिश ये करता हूँ बिल्कुल बेसिक से सीखें, तो हम पिन नंबर 1 को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, सीरियल नंबर से चलेंगे। तो पिन नंबर 1 को हम सिलेक्ट कर लिए, यहाँ से क्लिक करेंगे और कनेक्ट करते हैं रेड वाले पिन को, और इसका कलर देखिए रेड, क्योंकि ये रेड है। उसके बाद ब्लू है, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं ब्लू वायर। उसके बाद पिन नंबर 2 से हम कनेक्ट कर लेते हैं ब्लू वायर को। ये रहा हमारा ब्लू।
उसके बाद हम ग्रीन, ये पिन नंबर 3 ये रहा ग्रीन। ठीक है, देखो इसी को बोलते हैं हमारा सर्किट, इसी को बोलते हैं सर्किट। आर्डिनो यूनो से मैंने क्या किया हुआ, आरजीबी एलईडी को कनेक्ट किया हुआ इसके डिजिटल पिन से, और किस पिन को यूज किया हुआ, पिन नंबर 1 को रेड से, पिन नंबर 2 को ब्लू से, पिन नंबर 3 को ग्रीन से। अब मैं चाहता हूँ ये जो हमारा मिनी कंप्यूटर है, इस मिनी कंप्यूटर हम इस पे कोडिंग करें। कोडिंग करने के बाद मैं चाहता हूँ 1 बाय 1 एलईडी ग्लोइंग करे। 1 में पहले रेड हो, फिर ब्लू हो, फिर ग्रीन हो, फिर रेड हो, फिर ब्लू हो, फिर ग्रीन हो। ये इनफाइनाइट टाइम तक ऐसा होता रहे। ऐसा करने के लिए हमें कोडिंग करनी पड़ेगी। कोडिंग करने के लिए यहाँ ब्लॉक पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ध्यान से देखिए कोडिंग कैसे करनी है। यहाँ पे ब्लॉक सेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहते हैं इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट टाइम तक किसी टास्क को करने के लिए कंट्रोल पे सेट करेंगे, और यहाँ लिखा फॉर यूर ब्लॉक, सेम लाइक आपको यूज करना है स्क्रैच की तरह। ये फॉर यूर ब्लॉक जो होता है क्या प्रोवाइड करता है, कोई भी जो टास्क करना चाहते हो रिपीटिव टाइम इनफाइनाइट टाइम तक वर्क करे। ठीक है, ये रहा फॉर यूर ब्लॉक। अब मैं चाहता हूँ आर्डिनो यूनो के पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3 से जो भी एलईडीज है, जो भी कंपोनेंट्स कनेक्टेड है, उसको कंट्रोल करना चाहता हूँ। हमें यूज करना है आउटपुट ब्लॉक से। आउटपुट ब्लॉक में हमें यूज करना होता है ये वाला पिन, लिखा हुआ है सेट पिन। इस वाले ब्लॉक को, ये जो इसको देखो, इसमें क्या होता है ध्यान से देखिए। ये ब्लॉक प्रोवाइड करता है आर्डिनो यूनो के किस पिन को हाई करना चाहते हैं, लो। देखो हाई मतलब होता है एलईडी को ऑन करना, लो मतलब होता है एलईडी को ऑफ करना। और यहाँ से पिन सेलेक्ट करते हैं, कितने पिन, जितनी आर्डिनो में पिन होते हैं उसमें यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे देखिए पिन 0 से लेके यहाँ 13 तक, उसके बाद लिखा हुआ A0, A1, A2, A3, A4, 5। ठीक है, 5 तक है। पर हमने क्या किया हुआ है, देखिए 3 एलईडी को कनेक्ट किया हुआ है मैंने ना, तो मैं यूज कर लेता हूँ 3 ब्लॉक्स यहाँ से। कितने, 3 ब्लॉक्स, 1, 2 और 3। देखिए अब मैंने कहा सेट पिन, पिन नंबर 1 को, क्योंकि हम देखिए पिन नंबर 1 से 1 को लिया हुआ है मैंने रेड को, पिन नंबर 2 से ब्लू, और पिन नंबर 3 से ग्रीन। अब यहाँ लिखा हुआ हाई, इसका मतलब सारी एलईडी ऑन करेंगे। इसका मतलब अगर मैं एक साथ तीनों कलर को मिक्स करूं, रेड ब्लू ग्रीन को मिक्स करूं, तो व्हाइट कलर ब्लिंकिंग होनी चाहिए। देखो ऑन करो, यहाँ पे लिखा है स्टार्ट सिमुलेशन, ये देखो रेड कलर एलईडी हो गई। यहाँ पे देखो ये हमारी रेड हो गई ये एलईडी। ठीक है, इसको ऑफ करते हैं, ये देखो ऑन करते हैं, ये रेड कलर हो गई ना। अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर दूं, अगर मैं इसको लो कर दूं ये वाली, अब इंस्ट्रूमेंटर ऑन करूं, देखो रेड और ग्रीन को मिलाने पर देखो येलो कलर में प्रिंट हो रहा ना, येलो कलर की एलईडी। अगर मैं इसको लो कर दूं, स्टॉप करता हूँ, इसको लो कर दूं और इन दोनों को हाई कर दूं, मतलब ब्लू और ग्रीन को हाई करूं, तो आपको आइडिया होगा ब्लू और ग्रीन को मिक्स करने पे कलर क्या बनता है। अब देखो ये हमारा फिरोजी कलर का हो गया, जो भी आप समझो। ठीक है, इस कलर का हमारा ये जो एलईडी है ग्लोइंग कर रहा है। अब मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूँ 1 बाय 1 एलईडी ग्लोइंग हो। स्टार्टिंग में क्या चाहता हूँ, रेड एलईडी ग्लो हो, बाकी सारी ऑफ हो जाए। ऑफ करने के लिए देखो यहाँ लिखो सेट पिन 1 को क्या करना है हाई, इसका मतलब रेड पिन ऑन करना है, रेड वाली एलईडी को, बाकी को ऑफ करना है। तो देखिए रेड एलईडी ग्लोइंग होगी, रेड हो गई ना। अब पर मैं चाहता हूँ 1 बाय 1 हो, तो मैं चाहता हूँ इसमें थोड़ा सा वेट डाल दो, टाइम डिले डाल दो। टाइम डिले डालने के लिए ये रहा वेट वाला सेकंड, इसको यूज करो। और इसमें यहाँ पे चाहे इसकी वैल्यू चाहे सेकंड में लो चाहे मिली सेकंड, मिली सेकंड छोटी वैल्यूज होती है, सेकंड बड़ी वैल्यूज होती है। तो मैं 1 सेकंड तक रेड एलईडी ऑन हो, उसके बाद मेरी ब्लू हो फिर ग्रीन हो। ऐसा करने के लिए 1 सेकंड रेड, 1 सेकंड ब्लू, 1 सेकंड ग्रीन, ऐसा हो। ऐसा करने के लिए मैं क्या चाहता हूँ, थोड़ा सा देखिए ध्यान से देखिए, ये सेम प्रोग्राम हमें चाहिए, बट इसकी वैल्यू चेंज करेंगे। जैसे हमें ब्लू प्रिंट करने के लिए यहाँ पे हाई करना है, सिंपल सा इसका डुप्लीकेट ले लें, यहाँ पे नीचे लगा देंगे। ठीक है, अब क्या होगा ध्यान से देखिए, इसको लो कर दो और इसको हाई कर दो, ध्यान से देखिए। अब देखो ब्लू वाली एलईडी ग्लोइंग करेगी 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड रेड, अब 1 सेकंड बाद ब्लू, रेड ब्लू। अब हमें ग्रीन बची, ग्रीन करने के लिए सिंपल से इसको कॉपी करो, डुप्लीकेट करो, और डुप्लीकेट करना जस्ट नीचे लगा लो। चाहे तो आप 1 बाय 1 यहाँ से 1 बाय 1 एक एक ब्लॉक्स यूज कर लो, या फिर थोड़ा सा क्या करो, कॉपी करने के बाद डुप्लीकेट लेने के बाद इसकी वैल्यू चेंज करनी है। इसको ले लो, लो ले लो, इसको लो ले लो, इसको ले लो हाई। अब देखो क्या होगा, 1 बाय 1 एलईडी कैसे ग्लोइंग करेगी। ये आपका कंप्लीट प्रोग्राम हो गया। देखो स्टार्ट करते हैं, रेड ब्लू ग्रीन, रेड ब्लू ग्रीन। तो देखिए इस प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग आपकी एलईडी, देखो मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, कंट्रोल क्या कर रहा है, देखिए ये कंट्रोलर कंट्रोल कर रहा है ना। मैंने इसको कोडिंग में बता दिया हुआ है कि आपको ये काम करना है, अब ये वो काम कर रहा है।
पहले रेड को ग्लो कर रहा है, फिर ग्रीन, सॉरी फिर ब्लू, फिर ग्रीन। ठीक है, ये रहा। आप इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो अपनी प्रोग्रामिंग की। अब देखिए जैसे कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ थोड़ा फास्टली हो। ठीक है, फास्टली के लिए मैंने टाइम क्या है, यहाँ पे मिली सेकंड ले लिया, मिली सेकंड में इसकी वैल्यू ले लिया मैंने 50 मिली सेकंड, इसकी वैल्यू ले लिया मिली सेकंड, और यहाँ पे वैल्यू फिल्टर है 50। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे, सॉरी ये कहाँ भाग गया, चलो एक बार देखते हैं क्या हो गया। थोड़ा सा चेंज हो गया प्रोग्राम, कोई बात नहीं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ये रहा डुप्लीकेट। ठीक है, ये रहा इसका डुप्लीकेट, यहाँ यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा, इसको ऑन कर लेते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है इसके मिली सेकंड यूज कर सकते हैं, और रेट ये जो भी हो आप इसकी वैल्यू चेंज करके ऐसे ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा जो भी हम आपको क्लास में सिखा रहे थे कि हम कोडिंग का यूज करके कैसे किसी डिवाइस को कंट्रोल करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे, फिर धीरे वन बाय वन लेक्चर को हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे जो भी आपको क्लास में सिखा रहे हैं। ओके, थैंक यू।